हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल लीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सो यू वर्सेस देम करने वाली हूँ मैं इस रीडिंग में, जो पैटर्न यूज होगा। ठीक है, सो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एक बार डेक्स ले लूँ, क्योंकि अचानक से ही मुझे लगा कि मुझे यू वर्सेस देम करना चाहिए। मैं एक्चुअली कार्ड ये उठा रही थी, बट फिर भी एकदम से आया मन में कि यू वर्सेस देम करना चाहिए आज। तो हो सकता है कोई आप में से कोई चाह रहा था और आपकी आवाज़ पहुंच गई मुझ तक, तो मैं एक बार डेक ले लूँ। जस्ट अ सेकेंड। चलो, सो वी हैव बोथ द कार्ड्स, बोथ द डेक्स। डिटेल रीडिंग रहेगी, थोड़ी सी रीडिंग हो सकता है छोटी हो जाए, थोड़ी सी हो सकता है बड़ी हो जाए, पर जितने मैसेजेस आएंगे मैं उतने ही मैसेजेस लेने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स गो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन की एनर्जी है ये ब्लू डेक। ओके, ये आपकी है ग्रीन डेक से। अच्छा, रीडिंग बुक करने के लिए जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अनाउंसमेंट डाल दी है, वो आप चेक कर लेना। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। दोनों ही डेक शफल कर लिए गए हैं, पर सबसे पहले हम इस इंसान की एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, एनर्जी से देखेंगे इस इंसान की राइट नाउ में क्या स्थिति है। ओह, एक्टिव एनर्जी है आज। देखो कितने, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स आसपास ही हैं, तभी उन्होंने वो चैनल कराया कि भाई यू वर्सेस देम करो आज, है ना। इतने सारे कार्ड्स कभी ऐसे निकलते नहीं है। एनर्जी वाइज आई थिंक पर्सन बहुत हद तक ऐसे होता ना कि पेशेंस के अंदर जो एक, वो जो मान लो आपको ये पता है कि आप स्टेशन पर आकर बैठ गए हो और 4 घंटे बाद आएगी गाड़ी है ना। आपकी जो ट्रेन है वो 4 घंटे बाद आनी है, आपकी जो फ्लाइट है वो 4 घंटे बाद आनी है। अब एक तरफ से तो ये पता है कि 4 घंटे बाद आनी है, बट वो 4 घंटे निकालना, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा औखा सा हो रहा है इस इंसान को। यस, वो इस इंसान को थोड़ा सा अंदर अंदर परेशान कर रहा है। सो अभी फिलहाल राइट नाउ में हो सकता है कुछ चीज़ों के आउटकम या कुछ चीज़ों की जो इस इंसान को इच्छा अनुसार जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो अभी आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हद तक इमोशनल डिस्टर्बेंस में हैं और ख़ुद को कहीं ना कहीं बहुत अकेला पा रहे हैं। इन्हें बहुत लोगों ने घेरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है इनके आसपास, बहुत लोगों ने घेरा हुआ है, बट इनके अकॉर्डिंग जो चीज़, जैसे मान लो बहुत लोग इनको घेर के बैठे हैं और इनको चाहिए कि मुझे अकेला रहना है और मुझे थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो नहीं मिल पा रहा है। कोशिश पूरी कर रहे हैं रहने की। आप ये कह सकते हो कि पूरी दुनिया के साथ रहते हुए अंदर ही अंदर अकेले जो है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। है सारा शोर आसपास, है बहुत लोग आसपास, है बहुत काम आसपास, बट खुद को कहीं ना कहीं बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं या तो अकेला रखें या कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो भी शोर है ना वो इन तक ना पहुंचे। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है पर्सन डिस्टर्ब हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को गार्ड करें, अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा हैप्पी रखने की कोशिश करें। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है ना, स्वॉर्ड्स को ज़्यादा हावी ना होने दें और खुद को जो है एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में रख पाएँ। जस्टिस की ऊर्जा ये बताती है येस, बैलेंस करने की कोशिश करें भाई। सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम नहीं लेना है, या सिर्फ और सिर्फ दिमाग की नहीं सुननी है, या सिर्फ और सिर्फ दिमाग को हावी नहीं करना है। थोड़ा सा इमोशनल भी जो है बैलेंस क्रिएट करना है। वी हैव द 5 ऑफ कॉइंस फॉर श्योर। भाई ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत लो फील कर रहे हैं। तभी इस इंसान की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है कि रिजल्ट वो आ नहीं रहे हैं और दुनिया को ये प्रिटेंड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, और अंदर ही अंदर ये परेशान है। मैंने आपको शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं अंदर ही बेचैनी सी है इस इंसान के। ठीक है,
मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ एक बार और, फिर हम आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी को चेक करने वाले हैं। कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा आकाशिक में चली जाऊँ, या कोशिश करूँगी थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा ज़्यादा चले जाऊँ। तो ये मत सोचना मैम हमारी एनर्जी इतनी देर तक क्यों बताई या इसकी एनर्जी इतनी देर तक क्यों बताई। मुझे चैनल हुआ है यू वर्सेस देम, तो आई विल जस्टिफाई। ओके, वी हैव द ट्रस्ट कार्ड। एक अजीब सी ऐसे हवा आती है ना, जैसे कि अजीब सी ठंडक है आपके मन में कि सब ठीक हो रहा है, सब सब कुछ अलाइनमेंट में आने लगा है। एक अजीब सा एक रिस्क उठाने का मन होने लगा है कि अ, फिर से इस इंसान पे भरोसा करके देखते हैं, फिर से इस इंसान को एक चांस देकर देखते हैं, फिर से चीज़ें शून्य से स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बच्चे क्या करते हैं ना, मान लो किसी ने लड़ाई हो गई दोनों की आपस में, तो 4 दिन 5 दिन नहीं बात करेंगे, फिर छठे दिन फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ के खेल रहे होते हैं। तो ये आपकी एनर्जी इस समय पर है कि आप फिर से माफ़ करना चाह रहे हो, फिर से रिस्क टेकर बनना चाह रहे हो, फिर से आप सरेंडर मोड पे जाना चाह रहे हो कि मैं माफ़ करता हूँ, करती हूँ। पर बाकी जो भी है, देखो बिहाइंड द सीन तो आपको नहीं पता ना क्या है। तो वो इंसान जो है सही हो, सुधरे ना सुधरे, वो यूनिवर्स पर छोड़ते हैं। मैं अपनी तरफ से इस इंसान को वेलकम करती हूँ एनर्जी वाइज, या वेलकम करता हूँ एनर्जी वाइज। आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं, वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कंप्लीशन चाह रहे हो, ये इतना ज़्यादा सोचने का, आप कह रहे हो मैं सोच नहीं रही, मैं सोच नहीं रहा, मैं सरेंडर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही हूँ, उसकी वजह से शायद मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुझे सरेंडर मोड पे रहना चाहिए, और मुझे कहीं ना कहीं रेडी रहना चाहिए। इफ़ ही और शी, अगर ये इंसान आता है, आती है, तो मैं उस इंसान को एक्सेप्ट करूँ, जो भी उसके फ्लॉज हैं, जो भी उसकी मैं बोलूँगी अच्छी चीज़ें हैं उसके साथ। बाकी जो होना है वो मैं ओपन माइंड रख के चलता हूँ, चलती हूँ कि देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है ब्रोकन हार्ट। पर्सन की एनर्जी की वजह से एक एनर्जी आपकी भी मुझे एकदम चैनल हुई कि शायद आप भी थोड़ा केयर फ्री हो गए हो, कि रोते रोते क्या होगा यार, कितना रो लेंगे, केयर फ्री रहते हैं, जो होना होगा वो हो जाएगा। ये आपकी एनर्जी मुझे एकदम से चैनल हुई। पर्सन की एनर्जी में है ब्रोकन हार्ट। पर्सन कहीं ना कहीं अभी इस समय पर, मैंने शुरू में भी कहा है, उसकी एनर्जी में भी हमने यही चेक किया, और अभी भी यही बात आ रही है कि वो इंसान अपसेट तो ज़रूर है, परेशानियाँ तो ज़रूर दिख रही हैं आस-पास उस इंसान के। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा ये चाह रहे थे ना, लोगों का बिहेव, आपका बिहेव, या जैसा आप दोनों के रिश्ते का आउटकम चाह रहे थे, या जैसा आपसे वो चाह रहे थे कि आप तो कभी नहीं बदलोगे, आप तो इस इंसान को कभी जो है बैक स्टेपिंग नहीं करोगे, आप तो इस इंसान से कभी मूव ऑन नहीं करोगे, आप इस इंसान को हमेशा जो है एक्सेप्ट करोगे। वो चीज़ शायद हो नहीं रही है, और वो चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है, ठीक है। सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आपको लेकर जो इस इंसान को था ना कि ये नहीं जा रहा कहीं, ये कहीं नहीं जाती, ये कहीं नहीं जाता, वो शायद आपने कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो चीज़ उस इंसान को परेशान कर रही है। आपसे कभी उसको उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा जो है गार्डेड हो जाओगे, या कुछ ब्लंटली बोल दोगे, या कुछ रैशनली आप डिसाइड कर लोगे। वो उसको लग नहीं रहा था, और वो जब उसको कहते हैं ना धक्का, जब वो चीज़ का लगा, जब उस चीज़ को उसने अपने सामने देखा कि हाँ ये इंसान ऐसे भी बोल सकता है, ये इंसान ऐसा भी एक्शन ले सकता है, ये इंसान इतना भी स्ट्रिक्ट हो सकता है, वो चीज़ उस इंसान को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, ठीक है। मैं अब ये भी बता दूं नाइट ऑफ सॉर्ड से कि पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत जल्दबाजी, ओके। और दिल और दिमाग के बीच में चल रही है जंग। आप देखो ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड इसमें दिखाया गया है, ये एक बॉक्सिंग की एनर्जी में है, मतलब कि फाइट हो रही है ना। किस चीज से फाइट हो रही है? दिमाग से, क्योंकि दिल कहीं ना कहीं भी चाह रहा है आपको, और दिमाग कहीं ना कहीं जो है बार बार बीच में बेल बजाता रहता है, अरे नहीं जाना, अरे नहीं बात कर, अरे क्या करना है तुझे उधर जाके, अरे तू सुन, उसकी बात मत सुन, तू मेरी बात सुन। तो दिल इस टाइम पे आपकी नीड मांग रहा है, अगर अगर उसको नीड है, तो वो दिमाग बीच में बार बार जो है ना ब्लिंक कर रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही है कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरा मन कहता है कि उससे मिल ले, बात कर ले, उसको सॉरी बोल दे, उससे उसका ट्रस्ट वापस से गेन कर। अगर तूने ट्रस्ट तोड़ा है तो उस इंसान को वापस से जो है अपनी लाइफ में एंट्री दे, और उस इंसान के साथ जो है ना दिमाग से नहीं दिल से बात कर। उसको अगर कुछ वूंड तेरी वजह से मिला है तो उससे सॉरी अपॉलॉजी कर। बट दिमाग कहता है वाई, है ना, वाई एम आई,
तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर और वो दिक्कत दे रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द रिलीज कार्ड। यस, आपने रिलीज कर दिया है। आपने क्या रिलीज किया ना, आपने वो डर रिलीज कर दिया कि भई मैं रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा, रह पाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी, ये इंसान के बिना मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप सच्चाई जान चुके हो और उसके बाद आपको ये लग रहा है थोड़ा-बहुत, मैं ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट थोड़ा-बहुत आपको लगता है कि सच तो मैं जान चुका हूँ, जान चुकी हूँ। उसके बाद भी मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो शायद अगर आप लेकर बैठे हुए थे अभी तक, उसको भी आपने रिलीज़ कर दिया है। आपको पता लग गया, सच्चाई आपके सामने आ गई है। अब आपने कहीं न कहीं इस इंसान के साथ जो वो बहुत ट्रस्ट, बहुत अंधा जो ट्रस्ट रखा हुआ था ना, उसको रिलीज़ कर दिया है। अब आप कहीं न कहीं जो है ना ट्रांसफ़ॉर्म हुए हो, चेंज हुए हो, एंड आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बाउंडेशंस में नहीं रहना चाहते हो, आप वो रोने वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो मेरे लिए सही है या जो मेरी एनर्जीज़ में जो है मुझे कहते हैं ना मेरी हायर सेल्फ के लिए अच्छा है या मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, वो अपने आप आपकी तरफ आएगा। कब? जब आप अपने वो पुराने बिलीव्स को रिलीज़ करोगे कि मैं तो अंधा विश्वास करती हूँ, मैं तो इस इंसान के बिना रह नहीं सकती, मैं तो इस इंसान के बिना जो है अगली साँस नहीं ले सकता। वो छोड़ रहे हो आप, वो कोडिपेंडेंसी छोड़ रहे हो आप। वहाँ पर आप कहीं न कहीं जो है ना, और स्पेशली जो है ये 8th हाउस की एनर्जी है और 8th हाउस यही बताता है कि आपने बहुत समय तक बहुत छुपा के रखा है इस इंसान को अपने मन में। अब आप इस इंसान को ना ऐसे-ऐसे दिल खोल रहे हो और कह रहे हो बाहर निकल, और जिसने आना होगा, तूने आना होगा तू आएगा, किसी और ने आना होगा वो आएगा। इस इंसान के लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं आपने ऐसे, निकलो बाहर, गो। और ये सब कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ग्राउंडिंग करके, ये हो रहा है प्रैक्टिस करके, ये हो रहा है कहीं न कहीं जो कुछ मेडिटेशंस होती हैं ना उनको जो है एक्सेप्ट करके। ये हो सकता है आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ रहे हो, ये हो सकता है आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो, ये हो सकता है आपने क्रिस्टल्स वियर किए हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। और आप जो एक बहुत ही पेन, बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहते थे ना, वहाँ से आपने जो है अपने आप को थोड़ा रिलीफ, वो जो मैंने केयर फ्री एनर्जी पहले उसमें बोली कि वो केयर फ्री एनर्जी में जा रहे हो कि देखो, जो हुआ वो भी आपको नहीं पता था कि ये होना है और जो होगा वो भी आपको नहीं पता है क्या होना है, और आपने धीरे-धीरे जो है अपने आप को सरेंडर मोड पे लाना शुरू कर दिया है, जिसमें आपके सरेंडर मोड में आने की वजह से क्या है ना, जो पुराने आपकी आदतें थी ना, नहीं, नहीं मुझे तो यही टॉय चाहिए, मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे तो ऐसी ही सिचुएशन में इसको एक्सेप्ट करना है, मुझे तो इससे सॉरी अपॉलॉजी मंगवाना है, वो सब आपने छोड़ दिया। सी, क्या मैं इसके बिना रह पाऊँगी अगर मैं ये डिसीज़न लेती हूँ तो? क्या मैं इसके बिना रह पाऊँगा अगर मैं डिसीज़न लेता हूँ तो? चेंज हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो। आप खुद बताओ आपके ये कार्ड क्यों आए? इतने सारे कार्ड्स में से, इतने सारे कार्ड्स में से ये कार्ड्स क्यों आए? यही 2 कार्ड क्यों आए और कॉम्बिनेशन क्यों आया? 1 कार्ड भी तो आ सकता था। ये आपने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जो भी सिचुएशन है मैं यूनिवर्स पर छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ, और मैं अपनी रिकवरी पर काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ। क्योंकि ये कार्ड क्या है ना, ये हीलिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स, हीलर्स, है ना? आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है जो हमारे को हील करते हैं, पुराने वुंड्स को खत्म करते हैं और हमारे को आगे बढ़ने के लिए चेंज हमारे अंदर लेकर आते हैं। तो यहाँ वही बात है कि वो आपको इस कोडिपेंडेंसी से, इस डर से कि मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए, मुझे तो कौन ही जो है एक्सेप्ट करेगा, या जो मेरे साथ, मेरा तो कौन साथ देगा, आपका साथ कोई दे ना दे, आपका साथ यूनिवर्स ज़रूर दे रहे हैं। ये मुझसे लिख के ले लो आप, आपको सुन रहे हैं वो, और हर क्षण सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या कहा, आज मेरी रीडिंग में बैठी थी सिर्फ़ ये डेक लेकर, और मुझे अपने दोनों डेक्स उठाने पड़े, क्यों भई? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे यू वर्सेस देम करनी है और आज कहीं न कहीं करना ज़रूरी है। नहीं, और उसी टाइम जब मैंने एनर्जी भी जब मैंने चेक करनी चाहिए तो कितने सारे कार्ड्स आए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सुन रहे हैं, आपके एंजल्स आपको सुन रहे हैं, उनसे मदद माँगा करो, उनको बोला करो, ठीक है? वो आपको यहाँ लेकर जाना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं, कल तुझे पता नहीं था क्या होना है, आज तुझे पता नहीं है तू क्या कर रहा है, और कल का तुझे पता नहीं है कि क्या हुआ था, क्योंकि वो भी मेरी ही प्लानिंग थी, मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं मेरी ही प्लानिंग थी। तो थोड़ा सरेंडर मोड पे आ रहे हो और पुरानी आदतों को रिलीज करो, स्पेशली चेज करने की आदत को रिलीज कर रहे हो, ठीक है? एंड आप ये जरूर चाहते हो कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर भी चेंजेस लेकर आए यूनिवर्स, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। आपने ना लोगों की जजमेंट से भी डरना छोड़ दिया है। अगर मैं अकेली हो गई, मैं अकेला हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे, वो छोड़ दिया है। कोई तो है अभी तक, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। किसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों इतने पर्टिकुलर मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपको पता होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं हिट हुई है यहाँ, ठीक है? थोड़ा सा कैमरा ठीक करूँ। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर अब आपके पर्सन की एनर्जी में आया है मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर इज सेइंग कि ये पर्सन बहुत हद तक इस समय कोशिश कर रहे हैं लोगों को क्या प्रिटेंड करने की, आई एम हैप्पी, है ना। मैंने अभी आपको एनर्जी में भी बताया। अभी भी ये इंसान यही ऐसा आपको शो कर रहे होंगे, सोशल मीडिया पर ऐसा शो कर रहे होंगे कि कितने लोग इन्हें पूछ रहे हैं, कितने लोगों से अटेंशन मिल रही है, इन्हें तो किसी की नीड ही नहीं है, इन्हें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, शो ऑफ यही चल रहा है क्योंकि वो माइंड जो है ब्लिंक कर रहा है जो बार बार, है ना, उसकी वजह से। दूसरा, ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये शायद ना अपनी ट्रू सेल्फ आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत हद तक, मैं सुपीरियर वर्ड यूज करने वाली हूँ, और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। आप ये मतलब आप फाइनेंशियली सुपीरियर हैं, इनसे अच्छे हैं, लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, या एजुकेशन वाइज इनसे बहुत आगे हैं, या एज अ इंसान, एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग आप बहुत सॉलिड हैं, इनसे बहुत आगे हैं। ठीक है, सो ये इनको लगता है कि ये शायद कम है आपसे, मतलब ऐसा यहाँ फील हो रहा है। और इनको आपके अंदर मैजिक दिख रहा है, इनको खुद के अंदर मैजिक नहीं दिख रहा कि ये कुछ कर भी सकते हैं। इनको लग रहा है कि आप इतने सॉलिड हो, आपके आगे आपके सामने आकर जो है कुछ बोलना भी या कुछ अपनी बात रखना भी कहीं ना कहीं शायद इनसे हो नहीं पाएगा। या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको इतने लोग अटेंशन देते हैं तो आप इसको तो कहाँ ही सुनोगे, कहाँ ही इसकी बात को जो है एक्सेप्ट करोगे या इसको उतनी इंपॉर्टेंस दोगे। ये इस इंसान के अंदर डर है, क्योंकि पहली एनर्जी जो आई है वो यही आई है ना, हार्ट ब्रोकन। तो इसको यही डर है कि शायद आपको बताना, आपसे मिलना, या आपको आ, अपना सच बताना सही है या नहीं है, ये चीज़ें डाउट फील कराती है इस इंसान के अंदर। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप दोनों जो हैं कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग होकर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। ठीक है, सी द मून कार्ड, डाउट्स है ना अपने अंदर, आप कहाँ ही इस इंसान के साथ चीज़ें एडजस्ट करोगे भाई, ये उसको फील होता है। क्या उसको आपके साथ आकर बातचीत करनी चाहिए, और क्या उसको जो है आपसे वो, मतलब अगर मान लो ये आपके सामने आके सरेंडर कर रहे हैं तो क्या अब आप उस तरीके से रिएक्ट करोगे, क्योंकि गलती तो इसने करी है। क्योंकि गलती तो यहाँ पे मैं बता दूं कि गलती क्या करी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, इसने या तो टाइम नहीं बहुत अच्छे से दिया आपको, या फिर इस इंसान ने आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाई, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने थर्ड पर्सन क्रिएट किया बिहाइंड द सीन, आपको पता ही नहीं है और आपके सामने वो राज खुले हैं। तो इसकी रियल सेल्फ तो आप जान चुके हो ना, मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर कि आप रियल सेल्फ जान चुके हो। अब आप इस इंसान की रियल सेल्फ जानने के बाद ये इंसान आप पे ट्रस्ट वापस कैसे गेन करे ना, उस चीज़ का डाउट हो रहा है। क्योंकि उसको लग रहा है एडजस्टमेंट भी कर लूँ, या मैं इक्वल गिव एंड टेक भी रख लूँ, या कहीं ना कहीं मैं इस इंसान को मैं क्या दे सकती हूँ, क्या दे सकता हूँ इस इंसान को, क्योंकि खुद पे ही इतने डाउट है उस इंसान को, खुद के साथ ही उन्होंने इतना कुछ गलत किया हुआ है, तो वो आपको तो क्या ही प्रोवाइड कर पाएंगे। इस चीज़ का डाउट उस इंसान को ज़रूर है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये इंसान जानबूझकर छुपे हुए हैं आपसे। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी यूनिवर्स, ये जानबूझकर छुपे हुए हैं आपसे। देखो, ऑल टाइड अप की एनर्जी है, क्योंकि उस इंसान का आपके सामने आने का वो जो एक पहले कॉन्फिडेंस था ना कि मैं, वो नहीं है अब उसके अंदर। वो कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर वो वापस लेकर आने की, पर है नहीं अभी के लिए फिलहाल। गिल्ट इतना भरा हुआ है, उसको लग नहीं रहा कि, मैंने कहा ना, क्योंकि उसको लग रहा है आप सुपीरियर हो इस टाइम पे। देखो, अगर इससे गलती हुई है तो आप बिल्कुल ठीक हो, वाइट, वो कहते हैं क्लीन चिट, आप तो क्लीन चिट हो। जिसने गलती करी है वो तो गिल्ट में है ना अभी, वो गिल्ट में है। अब आपके सामने आकर कितना ही पूजा पाठ करके दिखा दे, कितना ही कुछ बन के दिखा दे, गलती तो हो गई ना उससे। तो वो इंसान अब उसको चाहे जितना मर्जी आप ट्रस्ट कर लो, वो एक शीशे में दरार पड़ चुकी है, उसको उस चीज का डर है। आप अभी भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं बता दूं कि एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहती, बट आप लेट गो करना चाह रहे हो। आप लेट गो करना चाहते हो अपने पीस के लिए, अपनी सराउंडिंग की पीस के लिए। आपके मन में ये आपने ठान लिया है कि लेट गो कर दे इस इंसान को, नहीं तो चारों तरफ से परेशान रहेगा या रहेगी। ऐसी एनर्जी आपके अंदर है। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी आ रही है आज, और मेरे को, मैं जब मैं भी रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा कहीं ना कहीं वो फील हो पा रहा है। पर्सन, देखो, आर्कएंजल गैब्रियल, ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी जो मैं कह भी दी थी कि आपके आपके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर भी आप चेंजेस मांग रहे हो यूनिवर्स से, मैंने बोली थी ना आपको ये बात। देखो, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है यहाँ पर। फॉर श्योर आपके पर्सन कोई
सच बताना चाह रहे हैं। फॉर श्योर आपके पर्सन किसी तरीके से अपनी बात रखने से घबरा रहे हैं। हो सकता है अभी इनका थ्रॉट चक्रा जो है उतना ज़्यादा हील नहीं है, एक्टिव नहीं है। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी भी हेल्प कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल की वजह से कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं ये भी बता दूं कि जैसे मैंने हीलिंग की बात करी थी शुरू में कि वो अपने आप को अकेला रखना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या किसी तरीके से आपको कोई म्यूजिक डेडिकेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके से सोशल मीडिया पर कोई म्यूजिक अभी उन्होंने लगाया है, कोई पोस्ट ऐसी क्रिएट करी है जिस पे म्यूजिक है, तो सुन लेना अगर कुछ ऐसा आपको देखने को मिले तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि येस, ये इंसान किसी तरीके की जजमेंट पर आना चाह रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। कि कहीं ना कहीं खुद को ही जज कर रहे हैं क्या अभी इस समय यूनिवर्स। जजमेंट इनकी है कि समय चेंज हो जाए, मिरेकल आ जाए, डेस्टिनी आप दोनों को मिला दे, डेस्टिनी एक दूसरे के साथ सब कुछ ठीक करा दे, क्योंकि ये तो अब नहीं कर पाएंगे कुछ भी ठीक। जिस हिसाब से इनका 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है ना, ये तो कुछ ठीक नहीं कर सकते, इनको डर लगता है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यस, इनको लगता है कि भाई यूनिवर्स कहीं ना कहीं चीजें ठीक करा दे। ठीक है, और ना ये लर्निंग की एनर्जी, और आर्कएंजल गैब्रियल इनको कुछ सिखा जरूर रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर इनको मिल रही है इस समय पर जब ये आपसे दूर रह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ना किसी कार्मिक ने इनकी लाइफ में आना है। हो सकता है इनके कुछ कार्मिक डेट्स हैं जो इनको सीखने ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है। ओके, देखो, देर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मैं क्या कह रही हूँ आपको, आप लेट गो करने वाली एनर्जी में हो। आपको अब ना उतनी केमिस्ट्री भी फील नहीं हो रही है, अब उतना अट्रैक्शन भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आप रिलीज की एनर्जी में आ गए हो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब जो है बहुत चेंज हो गए हो, इवॉल्व हो गए हो। पहले बहुत कोडिपेंडेंसी फील करते थे, अब उसका वो जो जादू था ना, वो जो मजिशियन वाला जादू, वो नहीं चल रहा उस इंसान का आपके ऊपर इतना। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिक। मैंने आपको क्या कहा था, ये शायद जानबूझकर भी छुप रहे हैं। देखो, जानबूझकर छुप रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना उस इंसान को कि मैं छुपा रहूं, मैं छुपी रहूं, ये इंसान आएगा, इसको अट्रैक्शन फील होगी, ये चेज करेगा, मुझे करेगी चेज, है यहाँ पर ये चीजें। और ये केमिस्ट्री जो आपके अंदर से कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए निकली है ना, वो इसलिए भी, वो केमिस्ट्री इसलिए भी इतना ज्यादा अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने इस इंसान की सच्चाई जान ली है कि इसका इसका हर किसी के साथ ये रिलेशनशिप है, या इसको हर किसी के साथ ही ऐसे बात करनी होती है। तो आपके साथ क्या अलग से बात हो रही है? कुछ भी अलग से बात नहीं हो रही, उसका एनर्जी ही ऐसा है, उसको फ्लर्ट ही करना है, कुछ ये चीजें आ रही हैं यहाँ पर सामने। ये दो कार्ड बहुत दूर जाकर गिरे हैं। ठीक है, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। मैंने आपको आपके पर्सन की एनर्जी में क्या बोला था कि आपके पर्सन डर रहे हैं कि शायद आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आपके कनेक्शन को अभी वो समझने लगे हैं थोड़ा सा। उनके अंदर ये आने लगा है कि भाई दिल और दिमाग के अंदर जो जंग चल रही है उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगी है। थोड़ा सा आर्कएंजल गैब्रियल चीज़ें समझा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, हो सकता है कि अभी कमिटमेंट फोबिया चल रहा है, या कहीं ना कहीं कमिटमेंट वाली जो सिनारियो है पहले लाइफ में बहुत अच्छी नहीं रही है और उसमें कहीं प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से अभी ये कमिटमेंट के इशू में अभी अटके पड़े हैं। ठीक है, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। कहीं ना कहीं जानते हैं, सच अंदर से पता है। ठीक है, सब 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 पता है उन्हें, उन्होंने क्या किया है, डर है उस चीज का। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। भाई आपके सेम क्वेश्चन, सेम ही वो आए हैं मैसेजेस जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स कह रही हूँ, जो मैंने आपको इनकी एनर्जी में भी बताए हैं। आई फॉरगिव यू। कुछ बोला है आपने, किसी बात को लेकर हर्ट जरूर है, कोशिश कर रहे फॉरगिव करने की। यू मैटर। ओके, आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, वो सच नहीं शो कर रहे हैं। मजिशियन कार्ड आया था ना, प्रिटेंड कुछ और ही कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि शायद सोशल मीडिया पे कुछ और ही प्रिटेंड किया जा रहा है। We have the Fool card, 9 of Pentacles, 3 of Wands, 8 of Pentacle and the Death card. देखो, कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है। ठीक है, और ये कॉन्टेक्ट मैसेज मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 13 to 14 डेज हो सकता है, या फिर फरवरी में आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि अर्थ एलिमेंट आए हैं, तो ये बता दूं कि अर्थ एलिमेंट थोड़ा
ग्राउंडिंग की बात करते हैं तो आप भी ग्राउंडिंग करो और ये इंसान भी अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हैं इस समय, जैसे मैंने हीलिंग की बात भी करी थी। विद द 3 ऑफ वांड्स चीज़ें थोड़ी डिले हैं, ओके, बट विद द डेथ कार्ड पुरानी बातों को लेट गो करके एक नया चैप्टर शुरू होगा। एंड विद द फूल कार्ड मरकरी की एनर्जी है, बातचीत ज़रूर होगी। इस चीज़ के ऊपर अब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ में अपना आगे का विचार करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और इस इंसान का वेट मत करो। ये इंसान जब आप वेट नहीं करोगे ना तब आएगा ये इंसान, जब आप ऐसे टकटकी लगाए बैठे रहोगे ना तब नहीं आएगा इंसान। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा यही कहते हैं कि आप अपना कर्म करो। आपका कर्म क्या है? आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो ना, वो इंसान आ जाएगा आपके पास, ठीक है, या कॉन्टेक्ट आ जाएगा। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, अपने आप को चूज कर लो, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने यहाँ बोला था कि किसी कार्मिक ने आके उनको अगर लेसन सिखाना होगा तो वो आएंगे। कुछ कार्मिक यहाँ पर सिचुएशन आई है इस इंसान को। यस, इस इंसान को किसी तरीके से बहुत अटेंशन दी गई है, बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ सिनेरियोज जो है बड़े लेवल पर दिखाई गई, ये वो फलाना ढिमकाना, बट कहीं ना कहीं बिट्रे किया गया है, या फिर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं या फिर स्टेटस गैप हो सकता है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक की फैमिली जो है डिटैच होने के लिए कह रही है, क्योंकि इन लोगों के बीच में स्टेटस गैप है। मतलब फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, ओके। फैमिली अभी भी इन्वेस्टेड है, फैमिली अभी भी चीज़ों को ठीक करवाना चाहती है, फैमिली अभी भी कहीं ना कहीं पेशेंस रखे हुए है। एंड न्यू बिगनिंग के लिए एक्शन देखा जाए तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है। फैमिली ज़रूर चीज़ें ठीक करना चाहती है, हील करना चाहती है और आप लोगों को एक साथ लेकर आना चाहती है। फैमिली भी देख पा रही है कि कौन कितना वुंडेड है, कौन कितना परेशान है, और क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना, गो विद द फ्लो कर रही है फैमिली भी। कहीं ना कहीं होपफुल है फैमिली, वो चाहते हैं कि आप दोनों के जो सिनेरियोस ठीक हो जाएं, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा अभी मैंने वो भी दिखाने हैं ना आपको, नेम इनिशियल्स। यहाँ पर पहले गाइडेंस देखते हैं, फिर नेम इनिशियल्स की तरफ बढ़ेंगे। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, एंड ये क्या है? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा ना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, करनी पड़े, बट आप लोगों के बीच में बैलेंस जरूर आएगा, नो वरीज, ओके। और इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा एनर्जी मत वेस्ट करो अपनी, ओके। सो दीज आर द नेम इनिशियल्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।